हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ज्योग्राफी भूगोल क्लास 12 के टर्म 1 का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। प्रथम सार्वधिक परीक्षा 2021-2022 मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 कक्षा 12 का विषय भूगोल है। समय आपको दिया जाएगा 1 घंटा 30 मिनट का। पूर्णांक है 40। सामान्य निर्देश, कुल प्रश्न 40 है। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 आपको विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए आपके कोई नंबर नहीं काटे जाएंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? आपके ऑप्शंस है व्यवहारवादी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल या सैन्य भूगोल। तो इसका सही जवाब है आपका सांस्कृतिक भूगोल। दूसरा सवाल है, इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है? यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, किसी क्वेश्चन में लिखा गया है उपक्षेत्र नहीं है और किसी क्वेश्चन में लिखा गया है उपक्षेत्र है। ये यहाँ ध्यान देने वाली बात है। तो इसके ऑप्शंस है निर्वाचन भूगोल, पर्यटन भूगोल, भौतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। तो इसका सही जवाब है निर्वाचन भूगोल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आपके ऑप्शंस है संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। तो आपका सही जवाब है ऐतिहासिक भूगोल। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? आपके ऑप्शंस है 40%, 50%, 60% या 70%। तो आपका सही जवाब है 60%। तो अगला प्रश्न है, किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है? आपके ऑप्शंस है देश के निवासी, देश के अन्य संसाधन, देश की अर्थव्यवस्था या देश के उद्योग। तो यहाँ आपका क्वेश्चन है वास्तविक धन क्या होता है? वास्तविक धन तो वो देश की अर्थव्यवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो ये किसका कथन है? ये किसके द्वारा कहा गया है? आपके ऑप्शंस है रैडजल, हम्बोल्ट, जॉर्ज बी क्रेशी या एलन सैम्पुल। तो इसका सही जवाब है जॉर्ज बी क्रेशी। अब का अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है? तो आपके ऑप्शंस है नदी घाटी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र या विषुवतीय क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है नदी घाटी क्षेत्र। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? भू-आकृति, जल की उपलब्धता, जलवायु या मृदाएं। कौन सी जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जल की उपलब्धता। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के मिट्टी वाले प्रदेशों में लोग अधिक निवास करते हैं? तो आपका ऑप्शन है लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। तो इसका सही जवाब है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं? तो आपके ऑप्शंस है प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या चतुर्थ अवस्था। तो आपका सही जवाब है प्रथम अवस्था, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही एक समान दर से होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, विकसित राष्ट्रीय समानता जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में होते हैं? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या चतुर्थ अवस्था। तो इसका सही जवाब है द्वितीय अवस्था। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, जनसंख्या वृद्धि दर या जनसंख्या संगठन। तो इसका सही जवाब है लिंगानुपात। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष है? आपके ऑप्शन है वृद्धि, विकास, क एवं ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है क और ख दोनों ही वृद्धि और विकास दोनों ही गुणात्मक परिवर्तन है। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है?
आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत या पाकिस्तान। तो आपका सही जवाब है जापान। यह एक विकसित देश है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया था? आपके ऑप्शन है यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन। तो आपका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी। अगला सवाल है, इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है? ऑप्शन है श्रीलंका, त्रिनिदाद, टोबैगो या सोमालिया। आपका सही जवाब है श्रीलंका। भारत का मानव विकास सूचकांक 157 था और श्रीलंका का 72। आपका अगला क्वेश्चन है, इस क्षेत्र में कार्यकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। तो आपका सही जवाब है प्राथमिक। अगला क्वेश्चन है, मानव की कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है? आपके ऑप्शन है कृषि, भोजन संग्रहण आखेट, उद्योग धंधे या व्यापार। तो इसका सही जवाब है भोजन संग्रहण एवं आखेट, भोजन को जमा करना और जानवरों का शिकार करना। अगला सवाल है, जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ? आपके ऑप्शन है प्रकृतिवाद, नियतिवाद, निश्चयवाद या ये सभी। तो आपका सही जवाब है सभी विचारधारा का विकास जर्मनी में ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अर्धकुंडे के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है फ्रेडरिक रेडजल, कार्ल रिटर, बेरेनियस या डी लॉ ब्लाश। तो इसका सही जवाब है कार्ल रिटर। अगला सवाल है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है फ्रेडरिक रेडजल, कार्ल रिटर, फेब्रे या बेरेनियस। तो इसका सही जवाब है फेब्रे। अगला सवाल है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्वान से है? आपके ऑप्शन है डार्विन, कार्ल रिटर, बेरेनियस, डी लॉ ब्लाश। तो इसका सही जवाब है डार्विन। अगला सवाल है, फ्रांसीसी भूगोल के जनक, जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फ्रेडरिक रेडजल, कार्ल रिटर, बेरेनियस या डी लॉ ब्लाश। तो आपका सही जवाब है डी लॉ ब्लाश। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी में किस विद्वान द्वारा की गई थी? हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, बेरेनियस, डी लॉ ब्लाश। तो इसका भी सही जवाब डी लॉ ब्लाश है। अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफिया नेचुरल्स के लेखक कौन है? ऑप्शन है एरिस्थेनीज, डार्विन, कार्ल रिटर या बेरेनियस। तो इसका सही जवाब है बेरेनियस। अगला सवाल है, आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, बेरेनियस, डी लॉ ब्लाश। तो आपका सही जवाब है कार्ल रिटर। अगला सवाल है, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैम्पल किस देश की थी? आपके ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्रिटेन। तो आपका सही जवाब है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, ज्योग्राफिया पुस्तक, जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है, इसके लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है एरिस्थेनीज, कार्ल रिटर, इमानुएल कांट या फेब्रे। ये क्वेश्चन में ये ऑप्शंस गलत है, इसका ऑप्शन होगा बेरेनियस। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? आपके ऑप्शन है 12.5, 14.5, 17.5 या 20। तो आपका सही जवाब है 17.5। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है?
ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका। तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है सूडान, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका या केनिया। इसका सही जवाब है नाइजीरिया। अगला प्रश्न है, विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? आपके ऑप्शन है मानसूनी एशिया, यूरोप, उत्तरी पूर्वी अमेरिका या विषुववृत्तीय क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है होगा विषुववृत्तीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या चतुर्थ अवस्था। तो इसका सही जवाब है द्वितीय अवस्था, जिसमें जन्म दर बहुत अधिक होता है लेकिन मृत्यु दर निम्न स्तर पे होती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायित्व है? आपके ऑप्शन है उष्ण, शीतोष्ण, अति उष्ण या शीत। तो इसका सही जवाब है शीतोष्ण। अगला प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए हैं। जन्म दर उच्च तथा मृत्यु दर निम्न, जन्म दर निम्न तथा मृत्यु दर उच्च, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही निम्न, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च। तो इसका सही जवाब है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं। अगला प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किनके द्वारा दिया गया था? आपके ऑप्शन है अरस्तु, ब्लास, फ्रेडरिक रेडजल या थॉमसन। तो इसका सही जवाब है थॉमसन। कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन है साक्षरता दर, जन्म दर, वृद्धि दर या घनत्व। तो इसका सही जवाब है घनत्व। अगला सवाल है, आयु लिंग पिरामिड से जनसंख्या के किस विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है? आपके ऑप्शन है आयु संरचना, लिंग संगठन, ग्रामीण नगरीय संगठन, क और ख दोनों। तो आपका सही जवाब है क और ख दोनों, आयु संरचना और लिंग संगठन। जनसंख्या पिरामिड में बाएं भाग की चौड़ाई दाएं भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है स्त्री की जनसंख्या अधिकता, पुरुष जनसंख्या अधिकता, विस्तृत जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या। तो आपका सही जवाब होगा पुरुष जनसंख्या की अधिकता। तो आज का अंतिम सवाल है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का ही समान होना क्या प्रदर्शित करता है? इसका सही जवाब है स्थिर जनसंख्या।